नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और हमने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी की साजिश है हाथरस में जो कुछ हो रहा है वो सब। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से पीड़िता के घर वालों को बरगलाया और बाद में अब जो बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक पूर्व मंत्री जो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का खासम खास है, अहमद पटेल से लेकर दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत का खास दोस्त रहा है, ये मंत्री भी रहा है मनमोहन सिंह के जमाने में। मैं बात कर रहा हूँ शिवराज सिंह जीवन वाल्मीकि की। इस व्यक्ति का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और वो स्टिंग सामने आने के बाद में सारा खुलासा हो गया, कांग्रेस की सारी पोल खुल गई और इस पोल के दौरान ये जो व्यक्ति है जो कहता हुआ नजर आ रहा है वो कह रहा है कि आप पैसे दे दीजिए, फिर देखिए हम किस तरीके से मार काट मचा देंगे, बड़े दंगे कराने में हमारे पास पूरी तैयारी है, हथियार दे दीजिए। और 5 से 6 करोड़ रुपए मांगता हुआ ये व्यक्ति दिख रहा है। लेकिन जब इसको दोबारा इसी बात को लेकर सवाल पूछे गए तब इसने शुरुआत करते हुए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और योगी जी और मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ऐसे दंगे नहीं कराती है, वो तो मैं ऐसे ही बोल गया था। लेकिन यही व्यक्ति हाथरस के बूलगढ़ी में जाकर जब सभा करता है तो वहाँ पर ये कहता है कि जिन लोगों ने ये सब अपराध किए हैं हम उनके हाथ काट देंगे, उनके गले काट देंगे। ऐसा बोलने वाला स्वराज सिंह जीवन नाम का ये स्वराज जीवन वाल्मीकि जो कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी और पूर्व राज्य मंत्री रहा है, महाराष्ट्र का प्रभारी है, आप समझ सकते हैं किस हद तक कांग्रेसी षड्यंत्र करके जीते हैं या देश को जलाना चाहते हैं। दिल्ली दंगों के दौरान भी कांग्रेस की एक पार्षद इशरत जहां पकड़ी गई थी जिसने साजिश रची थी, यहाँ पर जो दूसरे नेता थे वो भी कांग्रेस से संबंध रखने वाले मिले थे और जिस तरीके से शाहीन बाग में जाकर कांग्रेसी नेताओं ने लोगों को भड़काने का काम किया था, चाहे शशि थरूर हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये सब के सब लोगों को भड़काते हुए नजर आए थे। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके की भूमिका कांग्रेस ने निभाई, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि जब 14 सितंबर को पहली बार पीड़िता थाने पहुंची थी तो उसने ये कहा था कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसने एक लड़के का नाम लिया था संदीप का। लेकिन उसके बाद स्वराज जीवन जब उससे मिलता है 20 तारीख के बाद में अस्पताल में, स्वराज जीवन पीड़िता के परिवार वालों को इस बात के लिए बरगलाता है कि एक आदमी के नाम लेने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें मोटा पैसा चाहिए या फिर तुम्हें इस मामले को और ज़्यादा ऊपर दिखाना है तो इसमें कम से कम 3-4 लोगों का नाम लो और इसको केवल मारपीट तक मत सीमित रखो, इसको बलात्कार का केस बनाओ। इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज करा दी। उस एफआईआर को लेकर अब जो यूपी पुलिस है स्वराज जीवन के घर पर पहुंच चुकी है और स्वराज जीवन को सम्मन किया जा चुका है। यानी कि कांग्रेस की जो साजिश थी वो पहले से ही खुलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से बेनकाब होने के बाद में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। इनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अहमद पटेल का ये खासम खास व्यक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे का खासम खास व्यक्ति और जिस तरीके से इसने दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत के साथ में अपनी पहचान कर रखी थी उससे आप समझ सकते हैं कि ये स्थानीय स्तर पर नहीं हो रहा था। स्वराज जीवन को यह सब करने के लिए कांग्रेस की आला कमान से निर्देश थे, सोनिया से लेकर राहुल तक इसमें उसकी मदद कर रहे थे और यही वजह है कि स्वराज जीवन ने सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को ही हाथरस आने के लिए कहा और ये कहा कि ये मुद्दा बहुत अच्छी तरीके से बुनाया जा सकता है और इसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में दलित दंगे करा सकते हैं, जाति दंगे करा सकते हैं। इस बात में ये दूसरे लोगों की मदद भी ले रहा था, चाहे भीम आर्मी का चंद्रशेखर हो या फिर पीएफआई को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो चुके हैं कि किस तरीके से पीएफआई को विदेशों से फंडिंग हो रही थी। ईडी ने भी इसमें खुलासा किया कि पीएफआई को 50 करोड़ रुपए मॉरिशस एंगल से मिले हैं, यानी कि सीधे तौर पर यह बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन इस साजिश में जो सबसे बड़ा विलेन था वो था नेहरू गांधी परिवार, जिसके खासम खास व्यक्ति ने इस साजिश को रचा। एक मामूली आपसी झगड़े की घटना को किस तरीके से विवादित घटना बताया गया, जातीय दंगा कराने की पूरी कोशिश की गई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई और जिस बात को पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई बार बार
कह रहे थे 20 सितंबर तक उसी बात को पलट दिया गया कांग्रेस के इशारे पर। कांग्रेस ने यह साबित करने की कोशिश की कि ये जो घटना हुई थी ये एक सामूहिक बलात्कार की घटना थी, जबकि पीड़िता और पीड़िता की मां, पीड़िता का भाई थाने में 20 तारीख तक यानी करीब करीब एक हफ्ते तक एक ही बात कहते रहे थे, जिसके तमाम वीडियो फुटेज सामने हैं, तमाम अखबारों की हेडलाइन सामने है, तमाम पुलिस की रिपोर्ट सामने है। लेकिन उस पूरे मुद्दे को किस तरीके के भुनाने की, किस तरीके से जनता को बरगलाने की और देश में जो आग लगाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, अब वो बेनकाब हो चुकी है। और आपको जल्दी ही कांग्रेस के आला कमान की तरफ से इस बात का खंडन मिलेगा कि वो स्वराज जीवन को जानते हैं, जबकि तमाम वीडियो फुटेज, तमाम फोटोग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें स्वराज जीवन सोनिया गांधी के साथ उसके घर में बैठा हुआ है, राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से वो अटखेलियां करता हुआ दिखाई देता है, या मनमोहन सिंह के साथ वो नजर आता है, कभी वो अशोक गहलोत के साथ नजर आता है, कभी नितिन राउत जो कि महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष है उसके साथ नजर आता है। ये सारी वो बातें हैं कि जो अब पूरी तरीके से कांग्रेस को बेनकाब कर रही हैं और उन लोगों को भी बेनकाब कर रही हैं जो इस पूरी घटना पर एक गंदी और घिनौनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भीम आर्मी और जो आम आदमी पार्टी का संजय सिंह जैसे लोग हों, या फिर रालोद का जयंत चौधरी हो। ये सब के सब उसी साजिश का हिस्सा बने हुए थे। और इस पूरे मामले में एक सवाल उठाया जा रहा था कि ये जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो मायावती जो कि दलितों की एक सबसे बड़ी नेता कही जाती है, मायावती ने अभी तक इस पूरे प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि मायावती को उनके जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उन्होंने पूरी खबर दे रखी है और बता रखा है कि ये मामला जो है ये कांग्रेस की एक साजिश के तहत उठाया जा रहा है। और इसी बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी बोला था। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था कि लड़की की लाश को इसलिए जल्दी जलाने की कोशिश की गई उसके घर वालों को बुलाकर, क्योंकि इस लाश को लेकर जो स्थानीय स्तर पर खुफिया इनपुट थे उसमें यह कहा गया था कि ये लोग लाश को सड़क पर रखकर एक पहले प्रदर्शन करना चाहते हैं और उसके बाद दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने रखी थी उस बात को इस स्टिंग ऑपरेशन ने सही साबित कर दिया है। और इस सब के पीछे किसका हाथ है वो अब सबको पता चल चुका है कि गांधी नेहरू परिवार का वो खूनी हाथ किस तरीके से देश में दंगे कराने की साजिश करता है और इसके लिए वो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक नीचे जा सकता है। इसका प्रमाण यही है कि जब सोनिया के दोनों बेटा बेटी हाथरस जाने की कोशिश करते हैं तब भी स्वराज जीवन उनका इंतजाम करता है। स्वराज जीवन जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़ चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर सचिव भी है, सेक्रेटरी है, ऑफिस बियरर है, अब उससे ये कैसे इनकार करेंगे, उसको कैसे डिसोन करेंगे, ये उसको कैसे नकार सकते हैं। लेकिन कांग्रेस निर्लज्जता और घिनौनेपन में सभी को मात देती आई है और निश्चित तौर पर इस बात से भी इनकार करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। हालांकि स्वराज जीवन खुद पहले से सफाई देता हुआ नजर आ रहा है, वो योगी आदित्यनाथ की तारीफें कर रहा है, वो मोदी सरकार की तारीफें कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसको नहीं पता था कि ये चैनल के आदमी हैं और ये उसको बेनकाब करने के लिए आए हुए हैं। स्वराज जीवन की जो भूमिका है इसको लेकर गांव वाले पहले दिन से ही सवाल उठा रहे थे और तमाम जो स्थानीय अखबार थे, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, इनमें ये खबर छपी थी कि शुरुआत में जो पीड़िता है उसके परिवार वालों ने इस पूरे मामले में लड़ाई झगड़े की बात की थी, गला दबाने की बात की थी। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता ने इस पूरे मामले को भड़काया और इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश कराने का काम किया। तब इन अखबारों ने उस नेता का नाम खुलकर नहीं बताया था। लेकिन अब जब रिपब्लिक भारत पर इसका वीडियो सामने आ चुका है तो वो सब के सब अखबार, वो सब के सब रिपोर्टर स्वराज जीवन से सवाल पूछ रहे हैं। स्वराज जीवन जो गांव में जाकर सीधे तौर पर लोगों के हाथ और गर्दन काटने की बात करता है और इस वीडियो में जिस तरीके से वो कहता है कि 2-4 इधर से मरेंगे, 2-4 उधर से मरेंगे और उसके बाद हमारी जो कौम है वो मार्शल कौम है, हम लाशों के ढेर लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, इस तरीके की बातें
करने वाला व्यक्ति शर्मनाक तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और अहमद पटेल का खासम खास रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको मंत्री बना चुकी है। इस तरीके के लोग कांग्रेस में हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने सिख दंगों के दौरान तमाम लोगों को, हजारों सिखों को मौत के घाट उतरवा दिया था और देश को दंगों की आग में जला दिया था। कांग्रेस दंगाइयों से कितना प्यार करती है उसका एक नमूना कमलनाथ के रूप में देखने को मिला था, जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि इसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था। तमाम लोगों ने यह कहा था कि जो कमलनाथ गुरुद्वारा रकाबगंज को जलाने में अपराधी है और वहां पर 2 सिखों की हत्या कराने का अपराधी है, उसको कांग्रेस कैसे मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन कांग्रेस मानी नहीं और कांग्रेस ने ऐसा किया। उसी तरीके से कांग्रेस इस बार स्वराज जीवन को सामने लेकर आई और उसने उत्तर प्रदेश में जो उसकी भद पिट चुकी है, जो उसका समूल नाश हो चुका है, उसको किसी तरीके से अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए और राजनीतिक चाल चलने के लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। लेकिन ये साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। स्वराज जीवन की गिरफ्तारी तय है और उसके बाद कांग्रेस का जो परिवार है, गांधी नेहरू परिवार, सोनिया, राहुल, प्रियंका वाड्रा, ये अपनी नज़दीकियों पर, अपने दाएं हाथ के पकड़े जाने पर, अपने खासम खास आदमी के पकड़े जाने पर क्या कहेंगे, ये अब देश जानना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।